अरे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। न्यूज़ देने से पहले, न्यूज़ आपको शेयर करने से पहले मैं आपके साथ कोट जरूर शेयर करूंगा। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो, दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम जैसा आप चाहते हैं कि वे तुम्हारे साथ करें। आप चाहते हैं आपसे मिलने जुलने वाले लोग आपकी तारीफ करें, आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिभा को पहचाना जाए, आप चाहते हैं कि आप अपनी छोटी सी दुनिया में महत्वपूर्ण बने। आप सस्ती, चापलूसी या झूठी तारीफ नहीं सुनना चाहते, परंतु आप सच्ची प्रशंसा अवश्य सुनना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके आपके मित्र और सहयोगी, जैसे चार्ल्स साहब ने कहा था, आपकी दिल खोलकर तारीफ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें। हम सभी यही चाहते हैं, इसलिए हमें स्वर्णिम नियम का पालन करना चाहिए और दूसरों को वही देना चाहिए जो हम उनसे अपने लिए चाहते हैं। कब, कैसे, कहाँ? जवाब है हर समय, हर कहीं। हर समय, हर कहीं। स्वर्णिम वर्ड क्या है? दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। दोस्तों, ये कोट जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, डेल कार्नेगी की पुस्तक से लिया है मैंने। लोगों के व्यवहार, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, समय मिले तो जरूर पढ़ें, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ सोर्स नवभारत टाइम्स, जनसत्ता। मोदी का चीन पर निशाना, पड़ोसी को ब्लैकमेल नहीं करता भारत। मोदी का चीन पर निशाना, पड़ोसी को ब्लैकमेल नहीं करता भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने भारत का अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ विकास सहयोग बिना शर्त के होता है। पीएम मोदी ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि भारत विकास के नाम पर पड़ोसी देशों को मजबूर नहीं करता। मॉरिशस सुप्रीम कोर्ट की इमारत राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की मदद से बनी पहली बुनियादी परियोजना है। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि भारत सरकार ने इसके लिए 2.812 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता दी। मोदी ने अपने वीडियो संबोधन में कहा, भारत का विकास सहयोग किसी शर्त से बाधा नहीं होता और न ही किसी भी राजनीतिक या वाणिज्यिक विचारों से प्रभावित होता है। बिना शर्त विकास सहयोग की यह बात चीन के संदर्भ में थी, जिसे विदेश में अपनी सभी विकास परियोजनाओं में शोषणकारी और साम्राज्यवादी माना जाता है। मोदी ने कहा, विकास सहयोग का मुख्य सिद्धांत हमारे सहयोगियों के लिए सम्मान है। विकास सहयोग का मुख्य सिद्धांत हमारे सहयोगियों के लिए सम्मान है। वीडियो कॉल में मॉरिशस के पीएम ने की हिंदी में बात, पीएम मोदी हैरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद्र जगन्नाथ ने गुरुवार को मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट का भवन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस कार्यक्रम में मॉरिशस सुप्रीम कोर्ट में जज भी शामिल हुए। वहीं वीडियो कॉल के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री हिंदी में बात की, जिससे भारतीय प्रधानमंत्री हैरान रह गए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ ने हिंदी में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने हिंदी में कहा, मोदी जी हमारा देश, हमारी जनता आपके समर्थन के लिए आभारी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और मॉरिशस स्वतंत्र न्यायपालिका का हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में सम्मान करते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री क्या, मोदी जी, हम जानते हैं कि आपकी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना रखती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना रखती है। एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर को राहत पैकेज जल्द। पैकेज में खस्ताहाल छोटी कंपनियों को 2 से 3% ब्याज पर लोन दिया जा सकता है। सरकार जल्द सूक्ष्म, छोटे या मझौले उद्यम व इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए विशेष पैकेज की घोषणा कर सकती है। इस पर तेजी से काम हो रहा है। सूत्रों के अनुसार यह उन छोटी कंपनियों के लिए होगा जिनकी वित्तीय हालत कोविड संकट के चलते काफ़ी कमज़ोर हो गई। इस राहत पैकेज के तहत इन कंपनियों को 2 से 3% ब्याज दर पर लोन दिया जा सकता है। कंपनियों को 3 साल बाद रीपेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके अलावा इन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर मदद दी जा सकती है, ताकि छोटी कंपनियां अपने कर्मचारियों को सैलरी दे सकें। यह विशेष राहत पैकेज 80 से 90 हज़ार करोड़ रुपए का होगा। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक कंपनियों ने सरकार से उन्हें कम ब्याज दरों पर लोन देने का आग्रह करने समेत कई अन्य मांगे की थी। इसके लिए सरकार अटल बीमा योजना फंड से सैलरी सपोर्ट पर विचार कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को रफ्तार। सूत्रों के अनुसार सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्च करने जा रही है। राहत पैकेज के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए फंड बढ़ाया जाएगा। फंडिंग की शर्तें आसान की जाएगी। बैंकों से साफ तौर पर कहा जाएगा कि वे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए ज़्यादा लोन दें, चाहे वे योजना सरकारी हो या निजी क्षेत्र। इस बारे में ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। टाइम्स स्क्वायर पर
टाइम्स स्क्वायर पर 5 अगस्त को दिखेंगे राम। टाइम्स स्क्वायर पर 5 अगस्त को दिखेंगे राम। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर यहाँ स्थित टाइम्स स्क्वायर में विशाल बिलबोर्ड पर भगवान राम और भव्य राम मंदिर के त्रिआयामी चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। आयोजकों का कहना है कि इस ऐतिहासिक क्षण को सजोने वाले यह अपनी तरह का अनोखा आयोजन होगा। अमेरिका भारत सार्वजनिक मामलों की समिति के अध्यक्ष जगदीश सेवियानी ने बुधवार को कहा कि न्यूयॉर्क में 5 अगस्त को उस ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। उन्होंने कहा कि विशाल नेस्टेक स्क्रीन के अलावा 17,000 वर्ग फीट वाली LED स्क्रीन पर त्रिआयामी चित्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। 5 अगस्त को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम प्रदर्शित किया जाएगा। न्यूयॉर्क में बटेंगी मिठाइयाँ, जश्न मनाने की तैयारी। AIIB से भारत को $3 अरब का कर्ज। बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक भारत में संपर्क मार्गों और आवागमन में सुधार करने के अपने प्रयास के तहत दिल्ली व मेरठ रैपिड रेल, मुंबई मेट्रो रेल, चेन्नई बारी रिंग रोड परियोजना सहित विभिन्न बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अगले 12 महीने में $3 अरब ऋण प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। AIIB के उपाध्यक्ष DJ पंडियन ने कहा है कि अभी तक बैंक के कुल वितरित कर्ज में 25% हिस्सेदारी के साथ भारत सबसे बड़ा कर्जदार है। AIIB की स्थापना 2016 में की गई थी। तब से अब तक AIIB ने 24 देशों की 87 परियोजनाओं के लिए $19.6 अरब के कर्ज को मंजूरी दी है। इनमें भारत की 17 परियोजनाओं के लिए $4.3 अरब के कर्ज शामिल है। पंडियन ने वित्त पोषण के भविष्य के अवसरों के बताया कि पाइपलाइन मजबूत है और कई बुनियादी ढांचा परियोजना अनुमोदन के विभिन्न चरणों में। उन्होंने कहा कि अभी 4.5 से $5 अरब की परियोजना पाइपलाइन में और यदि सब चीज़ें ठीक रहीं तो हम 1 साल में भारत के लिए $3 अरब के कर्ज की मंजूरी देंगे। वित्त पोषण के लिए जिन परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है वे दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर $50 करोड़, हरियाणा बाईपास लिंक रेलवे $40 करोड़, मुंबई मेट्रो रेल $35 करोड़, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट $50 करोड़। पंडियन ने बताया कि अकेले महाराष्ट्र में लगभग $1.2 अरब की 3 परियोजनाएं विचाराधीन हैं। सैनिकों की वापसी के चीन के दावे को भारत ने गलत बताया। अभी पूरी तरह से नहीं हटे सैनिक। विदेश मंत्रालय पूर्वी लद्दाख में सीमा पर शांति स्थापित करने के प्रयासों के तहत भारत और चीन के सैनिकों के बीच हटने को लेकर भारत ने कहा है कि इसमें कुछ प्रगति जरूर है, लेकिन यह प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह बात पिछले दिनों आए चीन के उस बयान पर कहा जिसमें उसने कहा था कि दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने की कवायद सीमा पर अधिकतर स्थानों पर पूरी हो गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने चीन के इस दावे के बारे में कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव वाले क्षेत्र से भारत और चीन के सैनिकों को पीछे हटाने की दिशा में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन पीछे हटने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई। 2 दिन पहले आई कुछ खबरों में चीन ने सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया अधिकतर स्थानों पर पूरी होने की बात कही है। चीन ने यह भी कहा था कि जमीन पर हालात सामान्य हो रहे हैं। मंगल की यात्रा पर निकला अमेरिकी यान। मंगल ग्रह की चट्टान की पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए उसका विश्लेषण करने के वास्ते अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब तक का सबसे बड़ा और जटिल रोवर गुरुवार को प्रक्षेपित किया। लंबे समय तक चलने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कार के आकार का रोवर बनाया गया है जो कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल और लेजर से युक्त है। नासा का परसेवरेंस लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेवरेंस का मतलब एक इंग्लिश वर्ड है। परसेवरेंस का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। परसेवरेंस नामक रोवर शक्तिशाली एटलस 5 रॉकेट पर सवार होकर मंगल यात्रा की निकल पड़ा। चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने पिछले सप्ताह मंगल पर पहुंचने के लिए अपने रोवर भेजे। उम्मीद है कि तीनों देशों के रोवर 7 महीने और 48 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अगले साल फरवरी तक लाल ग्रह पर पहुंच जाएंगे। प्लूटोनियम की शक्ति से संचालित 6 पहियों वाला रोवर मंगल की सतह पर छेद कर चट्टानों के सूक्ष्म
नमूने एकत्र करेगा जिन्हें संभवतः 2031 में धरती पर लाया जाएगा। इस कवायद में और देशों के शामिल होने की भी उम्मीद है। रोवर की कुल लागत 8 अरब अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। अभियान में से मंगल पर जीवन के प्रमाण खोजने के अलावा लाल ग्रह के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई, जिससे 2030 के दशक तक मानव अभियान के लिए मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। यान के प्रक्षेपण से कुछ देर पहले नासा के प्रशासक जिम ब्रेंडेनस्टीन ने कहा, हमने इस रोबोट का नाम परसेवरेंस किसी कारण से रखा है क्योंकि मंगल पर जाना बहुत कठिन है। अंग्रेजी शब्द परसेवरेंस का अर्थ होता है दृढ़ता या संकल्पित होकर किसी कार्य को करना। विश्व भर में मंगल पर जाने वाले आधे से अधिक अभियान में यान या तो जल गए या टकरा कर बर्बाद हो गए। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि का मुद्दा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत करेंगे विचार विमर्श। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत और जापान के साथ क्वाड ग्रुप में विचार विमर्श करने को लेकर प्रतिबद्धता प्रकट की है और जोर दिया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि के लिए वे अन्य भागीदारों के साथ भी काम कर रहे हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष मंत्रियों ने मंगलवार को फिर से दोहराया कि गठबंधन का ध्यान हिंद प्रशांत क्षेत्र पर है। मंत्रियों ने कहा कि वे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, आसियान, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया तथा अन्य देशों के साथ क्षेत्र की सुरक्षा समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। इसमें 5 आइज समूह के देशों की मदद मिल रही है। 5 आइज समूह में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। क्वाड दरअसल 4 देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का समूह है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता, कानून का पालन सुनिश्चित करने और क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव को रोकने के लिए इन देशों ने हाथ मिलाया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि यूरोप तथा भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के लोकतांत्रिक दोस्त आज इससे जुड़े हैं। ये सभी देश आज के समय की चुनौती को समझ रहे हैं और जो देश आज़ादी के मूल्यों, आर्थिक समृद्धि, कानून का पालन करने में विश्वास रखते हैं वे हमारे साथ जुड़ेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मैरिस पायने, ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स भी पोम्पियो के साथ मौजूद थे। नेताओं ने कोविड-19 के असर को कम करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के सहयोगी देशों के साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई है।